नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े, हमारे फैसला आपका। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया, वो बांग्लादेश आज एहसान फरामोश जैसा बर्ताव कर रहा है। जिसने उसे गुलाम बनाकर रखा था, कभी इज्जत नहीं दी, उस पाकिस्तान को बांग्लादेश आज भाई मान रहा है। जी हां, उससे सबसे बड़ी व्यापारिक डील कर रहा है। क्या उसे नहीं मालूम है कि ये वही पाकिस्तान है जिसने 1971 में न जाने कितने बांग्लादेशियों को, लाखों बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों महिलाओं की आबरू लूटी। बांग्लादेश में बीएनपी नेता आज भारतीय सामानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि अगरतला में उच्चायोग के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम का भारतीयों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या यह प्रदर्शन गलत था? बांग्लादेश को आखिर क्या हो गया? वहीं शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाई जा रही हैं नोटों से। उनके जन्मदिन मनाने पर रोक लगा दी गई। जरा सोचिए, बांग्लादेश में आज गर्व का विषय क्या है? उनके अभिमान के प्रतीक क्या है? पाकिस्तान के साथ चीन से दोस्ती की राग अलापने वाले बांग्लादेश आज जा किधर रहे? कभी आर्थिक मोर्चों पर दुनिया को कुछ अच्छे संकेत देने वाला बांग्लादेश आखिर क्यों पाकिस्तान की तरह तंग हाल है? आतंकिस्तान और कट्टरपंथ की राह पर वो चल पड़ा है। क्या पाक चीन की यारी है? बांग्लादेश के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। बांग्लादेश को लेकर जनता की राय क्या है? देश के बेहतरीन पैनल से जुड़े लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बांग्लादेश पर बनी हुई हमारी एक रिपोर्ट देखिए। चीन पाकिस्तान से करीबी, बांग्लादेश की बर्बादी तय। भारत से तनातनी, पाकिस्तान से डील बड़ी। भारत बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ रहा है। ड्रोन की तैनाती हो रही है। भारतीय वस्तुओं का बायकॉट हो रहा है। नफरत का आलम यह है कि यूनुस सरकार ने बंगाल और त्रिपुरा से अपने 2 डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए हैं। अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग पर हमले और कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद इन दोनों राजनयिकों को वापस बुला लिया है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत का बीज बोया जा रहा है। बांग्लादेश की आवाम को कट्टरपंथी भड़काने में जुटे हैं। भारत के खिलाफ बरगला रहे हैं। भारत के सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। बीएनपी के नेता रूहल कबीर रिजवी ने न सिर्फ बहिष्कार किया, बल्कि ढाका में अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जला दिया। एक तरफ भारत से दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई जा रही हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के साथ अब तक किसी प्रोडक्ट पर सबसे बड़ी डील की है। पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने को लेकर समझौता किया गया है। आने वाले दिनों में कराची पोर्ट से चीनी की एक बड़ी खेप बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पहुंचेगी। जिस शख्स ने बांग्लादेश की स्थापना की, जिसके लिए अपनी जान दे दी, आज मोहम्मद यूनुस की सरकार उनकी एक एक निशानी मिटाने पर तुली है। शेख मुजीबुर रहमान के जन्मदिन मनाने पर रोक लगा दी गई है। नोटों से उनकी तस्वीर हटा रही है। 20, 100, 500 और 1000 टका के नोटों से उनकी तस्वीर हटाने जा रही है। बांग्लादेश की आजादी के अगवा शेख मुजीबुर रहमान से नफरत, जिस देश ने अपनी सेना भेजकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उस हिंदुस्तान के लिए एंटी इंडिया कैंपेन, जिन हिंदुओं ने बांग्लादेश की मिट्टी को सिर माथे लगाया, आजादी में शहीद हुए, उनका कत्लेआम, जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कभी इज्जत नहीं दी और गुलाम बना के रखा, उस दुश्मन से भाईचारा बांग्लादेश खुद एहसान फरामोश हो गया है, या फिर वो दुश्मनों की साजिश से अनजान है। दुनिया को आर्थिक मोर्चों पर सुधार का संदेश वाला बांग्लादेश क्या अब खुद बर्बादी की कहानी लिखने पर आमादा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और पश्चिम बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं उसे बंद किया जाए और विश्व समुदाय इसे लेकर हस्तक्षेप करे। आज देखिए, आज 6 दिसंबर है, जो कौर सेवक ने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार के लिए आपने आत्म बलिदान दिया है, उसमें कोलकाता का 2 नौजवान भी था।
एक शरद कोठारी, दूसरा राम कोठारी। हम लोग आज उसको नमन बंदन करते हुए एक 4 किलोमीटर व्यापी शोभा यात्रा हमारा चल रहा है अभी। इसका साथ चिन्मय कृष्ण प्रभु और सन्यासी को तुरंत उसको छोड़ने का दाबी है और बांग्लादेश में हमारी मंदिर हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है वो तुरंत बंद करे और विश्व समुदाय बांग्लादेश का माइनॉरिटी हिंदूज को, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन को, ट्राइबल को रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करे। ये हमारी मांग है। ये लड़ाई जारी रहेगा। हमारी अगले दिन भी कार्यक्रम है। 10 दिसंबर हमारी बसीरहाट में जो बॉर्डर है उसमें बॉर्डर ऑब्स्ट्रक्शन का भी प्रोग्राम हम लोग लिया है। ये जारी रहेगा जितना टाइम तक हिंदू का ऊपर अत्याचार बंद ना होए, जितना टाइम तक चिन्मय कृष्ण प्रभु को उसको विदाउट कंडीशन बेल ना मिले, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उधर बांग्लादेश भारत बॉर्डर से हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता ने एक रिपोर्ट दी है, उसे देखिए। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो परिस्थिति बिगड़ चुका है। हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना सामने आ रहा है, मगर बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हकीकत क्या है वो जानना जरूरी है। आज हम लोग हकीकत ही जानेंगे, क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग भारत में आ रहे हैं उनका जुबान से ही सुनेंगे कि बांग्लादेश का अभी का फिलहाल सिचुएशन क्या है। दादा, আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি বাগেরহাট থেকে এসেছি। ये बागेरहाट जिला से आया है, तो এখন বাংলাদেশের কি পরিস্থিতি? পরিস্থিতি খুবই খারাপ, বাড়িতে বেরোনো যায় না, আর চাঁদাবাজি, লুটপাট এগুলো লেগে আছে। इनको मैं पूछा था बांग्लादेश का अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है। इनके तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है। बांग्लादेश में घर से निकलने में डर रहे हैं, घर में लूटपाट मचाया जा रहा है और घर को तोड़फोड़ किया जा रहा है। এটা কি এখনো হচ্ছে? হ্যাঁ, এখনো হচ্ছে। শেষ কবে হয়েছিল, কোথায় হয়েছিল, একটু ঘটনাটা বলবেন? এই ধরুন গেছি আপনার এটা শুরু হয়েছে আপনার এই জিনিসটা প্রায় 10-15 দিন থেকে লাগাতার চলছে। लगातार 10-15 दिन से इस तरीके का ही सिचुएशन चल रहा है। अभी भी ये सिचुएशन बरकरार है, ऐसा ही इनके तरफ से कहा जा रहा है। কি হচ্ছে একটুখানি গুছিয়ে বলবেন যে কি হচ্ছে? ওই হিন্দুদের উপর নির্যাতন, টাকা পয়সা, হ্যাঁ, লুটতরাস, এই সমস্তই হচ্ছে। বাড়িতে বেরোনো যায় না, খুব পরিস্থিতি খারাপ। हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, पैसा लूटा जा रहा है, पैसे का डिमांड किया जा रहा है, घर से निकलने में भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा सिचुएशन बांग्लादेश में है, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो अपनी এখানে যে এলেন, আপনি কি আতঙ্কে ওখান থেকে এখানে চলে? হ্যাঁ, আতঙ্কে। ভিসা আছে কিন্তু থাকেনি, অসুবিধা থাকা, তাই চলে এলাম। ये भारत से बांग्लादेश में पहुंचे थे, वीसा उनके पास अभी भी वैलिड है, मगर बांग्लादेश का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन में वो इतने डरे हुए हैं कि वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में फिर से लौट आए हैं। और बांग्लादेश से भारत में आने के बाद बांग्लादेश का जो अभी का जो तस्वीर, अभी का जो हकीकत, वही इनके तरफ से जिक्र किया जा रहा है। बांग्लादेश गोपालगंज से भारत में आए हैं सुबल विश्वास, वो हम लोगों के साथ है। এখন গোপালগঞ্জে কি পরিস্থিতি? ওই মহিলাদের বাজার ঘাটে নামতে নিষেধ করছে বুজুরিয়া। কে বলেছে এটা? ওই গফরডাঙ্গার মসজিদ থেকে ওই হুজুরে যে বলেছে। गबरडंगा मस्जिद से कल महिलाओं के लिए एक फतवा जारी किया गया है गोपालगंज में। जैसे कि इनके तरफ से कहा जा रहा है कि एकदम स्पष्ट कहा गया है कि गोपालगंज का जो महिला है वो लोग बाजार में नहीं जाएंगे, यानी अभी महिलाओं के रास्ते में निकलने पर भी एक रोक दिया जा रहा है बांग्लादेश में। ऐसा सिचुएशन का जिक्र ही कर रहे हैं। আর কি কি পরিস্থিতি? হিন্দুরা ওখানে ঠিক আছে, আপনারা কি ঠিক আছে? হিন্দু গিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কোন কোন জায়গায় হচ্ছে সমস্যাটা? ওই চিটাগাং, ওই রাজশাহী, তারপরে তোমার ওই পটুয়াখালী, ওইখানে समस्या है। चिटेगांग, राजशाही, पोटेखाली, इस सब जगह में जो हिंदू है वो हिंदुओं के ऊपर अभी भी जो हमले का घटना सामने आ रहा है। एकदम दिखाई दे रहा है वो लोग जब गोपालगंज से आ रहे हैं पूरा सामान लेकर वो आए हैं। इधर क्या क्या है सामान, কি কি জিনিস আছে? ওই থাল পাথর আছে। থালা
থালা বাসন হ্যাঁ। আপনি কি ওখান থেকে চলে এলেন ভয়? না না ভয় আমি আসিনি, আমি এবার 4 দিন পরে চলে যাবো। আমার এখনো ওই জায়গায় বহু সম্পত্তি আছে, আমি বাজারে। बहुत संपत्ति उधर है मगर उसी टाइम पर भी जो खाने का थाला वो सब लेकर वो अभी चले आए हैं इधर। अभी 4-5 दिन बाद ही उनका लौटने का प्लानिंग है। मगर उधर का जो सिचुएशन वो सिचुएशन देखने के बाद ही वो वापस जाएंगे ऐसा भी कह रहे हैं। मगर गोपालगंज का जो तस्वीर काल भी सामने आया था कि गोपालगंज में जो महिला है वो महिला लोगों को बाजार में जाने के लिए भी रोक दिया जा रहा है। और इनके तरफ से भी कहा जा रहा है, शुभल विश्वास उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी अभी रोका जा रहा है बाजार में जाने के लिए। और ये जो फिलहाल सिचुएशन देखते हुए वे घर छोड़कर अभी बांग्लादेश से भारत में आए हैं। और भारत में आने के टाइम पर जो सामान किचन में रहता है वो सामान लेकर आए हैं। खाने का जो बंदोबस्त, खाने का जुगाड़ वो सब लेकर ही भारत में चले आए हैं बांग्लादेश का सुबल विश्वास। अभी बांग्लादेश का बागेरहाट से भारत में आए हैं सुबल दास, उनके साथ बात करेंगे। दादा এখন কি পরিস্থিতি ওখানে? এখন পরিস্থিতি ওখানে খুবই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, খুবই খারাপ পরিস্থিতি। ওই হিন্দুদের এখনো খুব চাঁদা চাচ্ছে, চাঁদা দিতে হচ্ছে, চাঁদা না দিলে মারধর করছে, তারপরে বাড়িঘর ভাঙচুর করছে, মহিলারা বাড়িঘরে থাকতে পারছে না, এই বিভিন্ন অসুবিধা হচ্ছে। अभी का जो सिचुएशन बहुत ही खराब सिचुएशन है। जो हिंदू है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके पास से चांदा चाहा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो भी पैसा नहीं दे रहा है उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। जो महिला है वो भी घर में नहीं रह पा रहा है, ऐसा भी कर रहा है। মহিলাদের সাথে কি হচ্ছে? মহিলাদের সাথে ওই নির্যাতন হচ্ছে, বাড়ি দিয়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে, 3-4 দিন পরে আবার এসে দিয়ে যাচ্ছে, এই শুধু বিভিন্ন ঝামেলা হচ্ছে। बड़ा बात कह दिया आपने। सुबोधा की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला जो है उनको घर से निकाल के लिया जा रहा है और 3-4 दिन के बाद घर में वापस दिया जा रहा है। महिलाओं के ऊपर जो शारीरिक निर्यातन वो किया जा रहा है, ऐसा सुबल दास की तरफ से कहा जा रहा है। আর কি হচ্ছে এখানে? আর হচ্ছে ওই যাদের দোকানপাট আছে দোকানপাটে ব্যবসা করতে দিচ্ছে না, দোকানে এসে সাদা চাচ্ছে, দোকান ভাঙচুর করছে, তারপরে টাকা পয়সা দিচ্ছে না। এটা অ্যাকচুয়ালি কাদের উপর হচ্ছে? ওই হিন্দুদের উপরেই বেশি হচ্ছে, আর যারা একটু হালকা মুসলিম আছে আমাদের সঙ্গে চলাফেরা করে তাদের পরও হচ্ছে। एकदम जो हिंदू है, हिंदुओं के जो दुकान है, दुकान में बिजनेस जो है बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा है, दुकान को खोलने नहीं दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही दुकान पे लूट मचाया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है। और जो हिंदुओं के साथ मिले हुए हैं, जो मुसलमान भी जो हिंदुओं के साथ मिलकर काम करते हैं उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है, उनको भी थ्रेट दिया जा रहा है। और আপনারা কি এখানে ভয়ে চলে এলেন? ভয়েও এসছি, তারপরে আমার একটু চোখের চেক আপ করতে হয়, ওই জন্য চোখের চেক আপও করতে এসছি। আমি একটু চোখের ডাক্তার एकदम দেখাতে। डरे हुए हैं, देख के ही मालूम पड़ रहा है। और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि डर के वजह से ही वो बांग्लादेश से भारत में आए हैं और ट्रीटमेंट कराने भी आए हैं, मगर डरे हुए हैं। আপনি যখন বাংলাদেশে আবার ফেরত যাবেন কি আশা করবেন? কি এই পরিস্থিতি কি আশা করবেন? এই পরিস্থিতি যাতে ভালো হয় সেইটাই আশা করব, যাতে আমাদের কোনো সুবিধা না হয়, ভালোভাবে আমরা থাকতে পারি সেইটাই আশা করব। इस बार जब बांग्लादेश में लौटेंगे उसी टाइम पर इनका उम्मीद है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति है वो परिस्थिति सही हो जाएगा, बांग्लादेश का जो हालात वो ठीक हो जाएगा। यही उम्मीद लेकर भारत में आए हैं। तो बांग्लादेश में जाने के टाइम पर भी यही उम्मीद रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग ऐसे लोग हिंदू जो वापस आ रहे हैं वो अपनी पीड़ा को, अपने दुख को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश में किस कदर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है, उनके पास जो भी संपत्ति है उसको नष्ट किया जा रहा है और जो पैसे हैं वो छीने जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। इसी को लेकर हमने कुछ सवाल किए लोगों से, जनता के बीच गए। उनमें पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल, 1971 की मदद के बदले अब बांग्लादेश एहसान फरामोशी पर उतर आया। 86 यानी कि 86% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है, 12% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पाकिस्तान के बहकावे में मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बने हैं। 91 यानी कि 91% लोगों ने कहा बने हैं, 9% लोगों ने कहा ऐसा नहीं।
ये दो बड़े सवाल जो हमने पूछे और उसके लोगों की राय क्या निकल कर आई वो भी आपने देखा। लेकिन भारत बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने कल भारत विरोधी बयान दिया। चौधरी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में तैनात किया जाना चाहिए। उनका यह बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने की मांग के बाद आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की थी। इस बीच खबर है कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री अगले हफ्ते ढाका जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्त्री दोनों देशों के बीच 9 और 10 दिसंबर को होने वाली FOC यानी कि फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ये पहली बार होगा जब भारत का कोई बड़ा अधिकारी बांग्लादेश का दौरा करेगा। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हसन ने बताया कि FOC फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन 10 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब ये 9 दिसंबर को होगी। बैठक में बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन भी शामिल होंगे। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक FOC की बैठक में शेख हसीना के प्रत्यर्पण और वीजा से जुड़े मुद्दों पर भी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. As far as situation on ground regarding the individuals that you mentioned, we want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected and that the trial will be fair, transparent. They will get a fair and transparent trial. रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। रैनिक, 1971 की यादें, तमाम सारी तस्वीरें जहन में आती हैं तो लगता है कि आखिर बांग्लादेश को हो क्या गया है। ये वही बांग्लादेश है जो 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर के बीच जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जिसे कभी आज बांग्लादेश है जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, अभी जो पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन जहां बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान था। और बांग्लादेश में यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में, उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान ने जो किया, आज भी उन तस्वीरों को, आज भी उन घटनाओं को लोग महसूस करते हैं तो लोगों की रूह खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान के सेना ने कत्ले आम मचा दिया लाखों लोगों को। ऐसे तमाम लोग जो बांग्लादेश का झंडा लेकर चल रहे थे, स्वाधीनता का झंडा लेकर चल रहे थे, देखते ही गोली मारने के आदेश हुए। लाखों लोगों को गोली मार दी, हजारों महिलाओं की आबरू लूटी गई, इज्जत लूटी गई। और जब भारत के पड़ोस में यह सब कुछ घट रहा था, उसके बाद भारत को दर्द हुआ और भारत बीच में आया। भारत के 95,000 के आसपास सैनिक पाकिस्तान से लोहा लेने पहुंचे और पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। इसे मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। मुक्ति संग्राम, वो बांग्लादेश जो कल पूर्वी पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है, और आज वो लाखों लोगों की शहादत जिसे कह सकते हैं, हजारों लोगों की जो आबरू लुटी है, उसका गवाह है। आज वही बांग्लादेश कत्लेआम करने वाले पाकिस्तान से गलवैयां कर रहा है, डील कर रहा है। और वही भारत जिसने उस वक्त बांग्लादेश की मदद की, उसे स्वाधीन कराने में अपना सब कुछ लगा दिया, वही बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखा रहा है। वही बांग्लादेश भारत के हिंदू, बांग्लादेशी हिंदुओं को तंग कर रहा है, मार रहा है, लूट रहा है। क्या कहा जाए इसे। लेकिन बॉर्डर पर जो आपकी रिपोर्ट हमने देखी, तमाम लोगों से आपने चर्चा की, वो बता रहे हैं कि जो घट रहा है वो ठीक नहीं घट रहा है, जो हो रहा है वहां ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा सरकार, जो इंतरिम सरकार, यूनिट सरकार है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। क्या रैनिक,
क्या कहा लोगों ने? एक्चुअली देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 1971 का बांग्लादेश और अभी का बांग्लादेश, 1971 में जो मुक्ति युद्ध के बाद आप कह रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो है शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान का जब परिवार का हिस्सा शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़कर चले आए थे, उसके बाद से नया बांग्लादेश का शुरुआत हो चुका है। उसी टाइम से जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, उस इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर एक उम्मीद था बांग्लादेश का लोगों के मन में। क्या उम्मीद था? उम्मीद था कि शेख मुजीबुर रहमान का ये सोनार बांग्ला, बांग्लादेश को कहा जाता है सोनार बांग्ला, और ये सोनार बांग्ला में अभी मोहम्मद यूनिस का जो मोहम्मद यूनिस। आपकी आवाज आ रही है रोनिक, बोलते जाएं। ये को लेकर उम्मीद बैठाया था, वो मोहम्मद यूनिस। कौन मोहम्मद यूनिस है? जिस मोहम्मद यूनिस को शांति के लिए शांति नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनिस को लेकर एक सपना देखना चालू किया था बांग्लादेश का लोग। बांग्लादेश का मेनली जो संख्यालघु लोग थे, उनके तरफ से भी एक सपना देखा गया था कि मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट चाहे तो उन लोगों के जो कष्ट, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उन लोगों के ऊपर जो सुरक्षा का एक सवाल आता था। आपकी आवाज आ रही है रोनिक, आप बोलते जाइए, आप बताते जाइए कि आपने उन तमाम लोगों से बात की जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, जिनका परिवार बिखर चुका है, जिन्हें लूट लिया गया है, जिन्हें मारा गया, पीटा गया, उनकी संपत्ति छीन ली गई, उनकी पीड़ा क्या है? एक्चुअली देखिए, आज जब बांग्लादेश बॉर्डर में हम लोग पहुंचे थे, उसी टाइम पर बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, उन लोगों के साथ बातचीत हुआ। उस वक्त बातचीत का दौरान जो चीज सामने आया, उसमें बहुत सारे लोग, वो जशोर से आए, कुछ लोग चिटागोंग से आए हैं, कुछ लोग गोपालगंज से आए हैं, कुछ लोग एकदम ढाका से आए हैं। सभी के तरफ से, महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो या यंग जनरेशन, सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को लेकर जो उम्मीद उनके मन में था, वो उम्मीद टूट गया है। और अभी फिलहाल बांग्लादेश का जो माहौल, वो उधर एक डर का माहौल फैला हुआ है। और बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन है, जिसमें जो हिंदू है वो घर से निकलने में भी डर रहे हैं, और हिंदू के जो बिजनेस, जो दुकान चलाते हैं जो हिंदू लोग, उनका दुकान पाट को बंद कर दिया गया है, उनको बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर पैसे का जुल्म किया जा रहा है, उनके घर को लूट-फूट किया जा रहा है। अगर कोई पैसा देने के लिए इनकार करे तो उनको पीटा जा रहा है। और उसके साथ-साथ रोनिक, आप हमारे साथ रहे। मनन द्विवेदी इस वक्त विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो क्या है। मनन साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि 2 दिसंबर को अगरतला में बांग्लादेशी जो हाई कमीशन है वहां पर तोड़फोड़ हुई। कोलकाता में भी डिप्टी हाई कमीशन के ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आरएसएस विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तमाम हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके कारण उसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में भी देखी जा रही है कि बीएनपी नेता ने भारतीय साड़ी जला दी, अपनी पत्नी की साड़ी जला दी, भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। क्या भारत का विरोध, भारतीय सामानों का विरोध, भारत की जो नीतियां हैं उनका विरोध बांग्लादेश इस कदर कर रहा है कि क्या वो ये मानता है कि आने वाले समय में उसे कोई भी भारत से संबंध नहीं रखने? जो स्थिति भारत पाकिस्तान में, वही स्थिति बांग्लादेश चाहता है भारत के साथ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर सेंटर्स हैं ढाका में, उस समय वे काफी इमेच्योर हैं और उनको अनुभव भी नहीं है। और जो बांग्लादेशी नेशनल पार्टी है, उनको भी अनुभव नहीं रहा, अनुभव कम हो गया है, क्योंकि 15-20 वर्षों से वो पावर में नहीं रहे। पर मुझे लगता है कि बांग्लादेश अगर भारत के साथ एरोगेंट बिहेवियर करता है और हिंदू, क्रिश्चियंस और बाकी के अल्पसंख्यकों को बचाने का यूनुस सरकार रूल ऑफ लॉ के थ्रू प्रयास नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि नुकसान इसमें बांग्लादेश का ही है। क्योंकि बांग्लादेश और भारत में जो ट्रेड है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अगर 100% ट्रेड की बात करें तो 45-50% ट्रेड मतलब जो है बांग्लादेश का, वो सिर्फ भारत के साथ है। तो भारत चाहे तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को
बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हम ये भी देखें कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, मैं नाम भी लूंगा, वीना सीकरी जी, इन लोगों ने भी खंडन किया है। और भास्वती दास जी भी हैं, इन्होंने मोहम्मद यूनुस के स्टेटमेंट्स का खंडन किया है। और उन्होंने ये बोला है कि पूरी तरीके से प्रयास नहीं किया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से, और एक तरीके की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हिंदुओं को वहां नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि आपने प्रश्न किया, मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्शन है, कोई दिशा नहीं है मोहम्मद यूनुस की विदेश नीति में भारत के प्रति। वो लोग अपना जो स्टेबल्स हैं उन्हीं को साफ करने में लगे हुए हैं, अपने ही पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और एक तरीके से उनको शय मिल रही है पाकिस्तान के जिहादी डीप स्टेट द्वारा और जो बाहर के नेशनल एक्टर्स हैं। मेरी समझ में ये कुछ कारण है कि बांग्लादेश को 2 बार 3 बार 4 बार सोचना चाहिए भारत के विरुद्ध या भारत के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी स्टेप लेने से पहले। मुझे ऐसा लेकिन वो लगता क्या है। होता है ना साहब, मनन साहब, हालांकि अच्छा नहीं लगता ये कहने में, लेकिन कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसका क्या करोगे आप, उसको समझ में नहीं आता। 1971 की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें शायद इनके जहन में नहीं है। उन तस्वीरों में जब पाकिस्तान वहां कत्लेआम कर रहा था, महिलाओं की असमत इज्जत लूट रहा था और देखते ही गोली मारने के आदेश थे, लाखों लोग मारे गए थे, उस वक्त बांग्लादेश को वो तस्वीरें दिखाई नहीं देती। ये वही पाकिस्तान है जो कल को 1971 में कत्लेआम कर रहा था, और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ गलवैया बांध रहा है। ये एक तमाम तरह के मैं ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहा हूं दर्शकों को कि भारत की ताकत क्या है, बांग्लादेश की ताकत क्या है और भारत की ताकत क्या है। कितने सबमरीन, कितने हथियार, कितनी क्षमता भारत के पास है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया अभियान हावी है, लेकिन जरा बांग्लादेश के हुक्मरान, बांग्लादेश के लोग, तमाम लोग जरा देख लें कि भारत की ताकत क्या है। अगर वो आपके साथ खड़ा होकर आपको न्याय दिलाने के लिए पाकिस्तान से लड़ सकता है, उसको घुटनों में ला सकता है, तो वो आपका क्या करेगा। आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से भारत में जो एक्सपोर्ट है, जो व्यापार हो रहा है, अगर वो सैंक्शन लगा दे बांग्लादेश की कंपनियों पर तो बांग्लादेश घुटनों पे आ जाएगा, वहां उसकी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं तमाम कैसे हुक्मरान बैठे हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, सबसे बड़ी बात है कि भारत के विदेश सचिव जरूर बांग्लादेश जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहाँ हिंसा फैली है, उसके बाद वो पहली मुलाकात कर रहे हैं, उसमें वहाँ की हिंसा पे तो बात होगी। इसके साथ साथ जो शेख हसीना के तमाम जो प्रत्यर्पण की बातें हैं, उनके वीज़ा की बातें हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक का सख्त संदेश भी दिया जाएगा, और क्या देना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका आकलन बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो विजिट है, ये विजिट बांग्लादेश को जाकर के बिल्कुल सख्त शब्दों में बताने की है कि आप बाज आए अपनी हरकतों से, वरना अंजाम जो है ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल आप मान के चलें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हर चीज जो है उस राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के ऊपर पूरी चीज मुनस्सर है, पूरी चीज डिपेंडेंट है। आप देखें, बांग्लादेश के चारों तरफ आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, और चारों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। और आप ये बात मान लें कि अगर आप अपने देश में कोई प्रगति चाहते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहते हैं, कोई किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में अगर आप अपने जमीनी जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ दुश्मनी रख करके वो नहीं कुछ कर सकते, वही का वही हाल आज पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के 3 मित्र नेबर्स हैं, ईरान, अफगानिस्तान और भारत, और ईरान, अफगानिस्तान और भारत तीनों के साथ उनका जो है ना व्यापारिक संबंध ठीक है, ना सैनिक संबंध ठीक है, ना सामरिक संबंध ठीक है। तो ये वजह है एक बहुत बड़ी कि पाकिस्तान आज गर्त में गया हुआ इकोनॉमी में, और बांग्लादेश एक बहुत अच्छी उभरती हुई इकोनॉमी था। और आई डेयर से कि कुछ ऐसे चीजें थी जिनमें बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस भारत से भी शायद कहीं ना कहीं ज्यादा थी। बनन साहब मेरे साथ इसमें एग्री करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर आतंकवादियों ने
और इस्लामिस्ट जो जो जी जी हाँ, तो जो इस्लामिस्ट जो जो कट्टरपंथ है, कट्टरपंथियों ने उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और ये बात उनको समझने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं समझे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। बहुत बुरा अंजाम होगा, आज लेकिन वो देखिए, समझ नहीं पा रहा है। सर्वे के नहीं, दो एक और सवाल हैं, बात मैं वो आपको सवाल बताना भी ले चाहता हूं लेते कि हैं। हमें जी, सर्वे के दो सवाल ले लेते हैं कि भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार कर आखिर क्या साबित करना चाहता है बांग्लादेश। 48% लोगों ने कहा अपना नुकसान कर रहा है, 35% लोगों ने कहा कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है, 16% लोग कह रहे थे कि चीन और पाकिस्तान की कठपुतली बनेगा बांग्लादेश, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश की पाकिस्तान चीन से करीबी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। 86 यानी कि 86% लोगों ने कहा बिल्कुल है, 8% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, हम ताकत दिखा रहे थे भारत की, हम भारत की सैन्य शक्ति की ताकत दिखा रहे थे कि कितने टैंक हमारे पास हैं, कितनी आर्टिलरी हमारे पास हैं, कितनी सैन्य क्षमता हमारे पास है, और बांग्लादेश के पास कितनी है, कहीं टिकता नहीं है। बावजूद वो गुर्राए जा रहा है, बावजूद हिंदुओं पर वो कत्लेआम कर रहा है। ये इसके पीछे इतनी इसे क्या कहें, इसे पागलपन कहें या पाकिस्तान और चाइना की हिम्मत कहें, क्या कहें इसे? जी, बहुत दुख होता है जब देखता हूं कि बांग्लादेश जो हमारा इतना अच्छा करीबी खास अजीज दोस्त था, हमारा मित्र था, आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर क्या हालात चल रहे हैं और हमारे रिश्ते बांग्लादेश से कितने खराब हो रहे हैं। खास तौर से देखिए, 200 हमले 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब से अवामी लीग गई है, जब से शेख हसीना की सरकार वहां से हटी है, तब से 200 हमले बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के खिलाफ, बल्कि 200 रिपोर्टेड हमले मैं बोलूंगा जी, और 50 रिपोर्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी मैं बोलूंगा। इस तरीके, और खासतौर से हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते और बिगड़े जब पिछले महीने जब वहां की पुजारी दास साहब को वहां पे बांग्लादेश के अंदर गिरफ्तार किया गया था। तो बांग्लादेश के साथ, बल्कि 9 तारीख को हमारे विक्रम मिस्री साहब, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहां पे जा रहे हैं बताने के लिए, एक क्लियर संदेश देने के लिए कि बांग्लादेश के अंदर ये नहीं चलेगा। और अगर वो रिश्ते बिगाड़ते हैं हिंदुस्तान से, नुकसान किसका है? नुकसान उन्हीं का ही है इसके अंदर। तो बिल्कुल ये एक अलग ही तरीके का, इंसानियत को दिमाग में नहीं रखते हुए जिस तरीके का वहां पे माहौल बना हुआ है, बहुत ही खराब है। और अमेरिका ने भी इसके बारे में कंसर्न जताया है, एक फिक्र जताई है, बल्कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन जो है मार्गरेट मैकलॉयड, उन्होंने बताया है कि भाई अभी फिलहाल तो वो जो खबरें आ रही है बांग्लादेश से, उसको ट्रीट कर रहे हैं कंसर्न से, के फिक्र के साथ। अब वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जी, अगर और हालात बिगड़ते हैं तो वो जरूर इसके अंदर इंटरवीन करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हमारा जी। इंटरवेंशन ऑलरेडी हो रहा है और मेरे को पूरे यकीन है हमारे इंटरवेंशन से बहुत फर्क पड़ने वाला है वहां पे। आई होप सो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 9 दिसंबर 2024 को विदेश सचिव बांग्लादेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये तमाम तरह की चर्चा होगी, द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, और ये भी मुझे लगता है कि शायद भारत एक सख्त संदेश भी देने की कोशिश करेगा। कर्नल वीके शाही साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वीके शाही साहब, बांग्लादेश की अंतरिम जो यूनिस सरकार है वो लगातार संकेत दे रही है। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें कहा जाता है कि अगर बांग्लादेश का जो युद्ध है जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, उसे मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है, और मुक्ति संग्राम के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने बहुत कुछ किया। अब जो वहाँ की करेंसी है, करेंसी पर उनकी पहचान है, उसको हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी जो विद्रोह हुआ, अभी वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, उस तख्ता पलट की तस्वीरों को भी संकेत के तौर पर, यादों के तौर पर, प्रतीक चिन्ह के